एक ऐसा इंसान जिसके मैट्रिक में 75 और कॉलेज में 55% आए, उस बंदे ने पाकिस्तान की मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ जैसे नमल, कॉमसेट्स और नस्ट जहाँ एडमिशन लेने की उसकी दिल की एक ख्वाहिश थी, वहाँ से उसको रिजेक्शन मिली और कहीं से उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अगर वो बाहर यूरोप स्टडीज़ के लिए आ सकता है, वो सारे काम, वो सारी जगह, वो सारे मुल्क घूम सकता है जिनका कभी शायद उसने सोचा भी नहीं था। व्हाई नॉट यू गाइस? आई वुड लाइक टू डिस्कस मोर अबाउट दैट, बट राइट नाउ आई जस्ट हैव एन अपॉइंटमेंट ऑफ माय टीआरपी रिन्यूअल, जिसके लिए मैंने अपॉइंटमेंट ली है दूसरे शहर की। अब सवाल ये है कि टीआरपी रिन्यूअल का क्या सीन है। टीआरपी रिन्यूअल का प्रोसेस ये होता है कि आपको तकरीबन 2 साल की टीआरपी दी जाती है जब आप यहाँ पर आते हो, और उसके 2 साल बाद आपकी टीआरपी एक्सपायर हो जाती है, जिससे पहले आपने तकरीबन 2-3 महीने पहले का प्रोसेस करना होता है और अपनी टीआरपी को रिन्यू कराना होता है। लिथुआनिया में हमेशा टीआरपी की डेडलाइन 2 साल की होती है और उसके बाद आप उसको रिन्यू कराते हो अपने स्टडी पीरियड के मुताबिक। सो नाउ आई जस्ट हैव टू गो बाय। गाइस वो सब आज शोलाई में हम इस वक्त, ठीक है, क्योंकि मेरी टीआरपी रिन्यूअल की अपॉइंटमेंट थी। तकरीबन 2 साल हो चुके हैं मुझे मेरी टीआरपी को बने, जिसकी रिन्यूअल के लिए मैंने अपॉइंटमेंट शोलाई की थी। उसकी वजह ये थी, एक तो शहर भी घूम लेना था और वाकई इट कम्प्लीटली वर्थ इट, शहर बहुत प्यारा है। तो मेरी टीआरपी रिन्यूअल का प्रोसेस ये है कि मेरे इंश्योरेंस के कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, पासपोर्ट, टीआरपी पुरानी, वो सारी चीज़ें इन्होंने मांगी, ठीक है। उसके बाद मेरी नई तस्वीर बनी जो कि मेरी टीआरपी पे लगनी थी, और A to Z डिटेल्स इंश्योरेंस जो है वो मैंने पाकिस्तान की UIC की करवाई हुई थी, वही चली मेरी। और उसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंट जैसे बैंक स्टेटमेंट, तकरीबन 6,000 यूरो, 6,100-200 यूरो बैंक स्टेटमेंट उनको शो करानी थी, वो ज़्यादा ज़रूरी थी। प्रोसेस सिंपल है, अभी मैं रिन्यूअल के लिए आया हूँ, बट जो टीआरपी का भी प्रोसेस है वो भी काफ़ी सिंपल है। सिंपल तो नहीं, खैर कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कुछ चीज़ें हैं जो पूरी करना लाजमी है, जैसे कि मैंने आपको बताया इंश्योरेंस, और ये माइग्रेस की जब हम वेबसाइट पे जाते हैं तो वो सारी डिटेल्स उस पर लिखी हुई हैं, ठीक है, A to Z। और कुछ यूट्यूब पर वीडियोस भी हैं पूरे प्रोसेस के हवाले से। तो भाई ये कुछ चीज़ें थी जिन चीज़ों को करके हमने माइग्रेस की एप्लीकेशन डाली है। अब मैं अपनी फॉर एग्जांपल अगर अपनी बात करूँ तो मैंने माइग्रेस की एप्लीकेशन खुद फिल की थी जब मैं स्टार्ट में यहाँ पर आया था। आप लोगों ने माइग्रेस में जाना है, ठीक है, उसकी सारी वेबसाइट को देखने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, बेतहाशा यूट्यूब वीडियोज़ होंगी उसके बारे में, ठीक है। उन सारी वीडियोज़ को देखिएगा और हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना है। शहर की ज़रा बात करते हैं। शोलाई जो है आई थिंक सो 3rd या 4th बिगेस्ट सिटी होगा लिथुआनिया का। सुकून, पुरसुकून, ठीक है, कोई ज़्यादा फॉरेनर्स नहीं है, मेजॉरिटीज़ लिथुआनियंस हैं। लेकिन दुख की बात है कि यार यहाँ पर भी हमें बिल्कुल भी कम नहीं थे फॉरेनर्स, लेकिन हमें नज़र आए, ठीक है। बट द थिंग इज़ दैट कि यार ये शहर बहुत पीसफुल है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, और डेफिनेटली जिस शहर में ज़्यादा लोग नहीं होते उसकी एक अपनी वाइब्स होती हैं। अच्छा, मेरे सामने इस वक्त यहाँ का चर्च है जो काफ़ी बड़ा और कदीम पुराना, जिसको इन्होंने पूरा रेनोवेट किया हुआ है। नाउ आई डोंट नो द हिस्ट्री अबाउट दैट, बट काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है और मेन सेंटर है इस वक्त, ठीक है। यहाँ पे सारे इनके शोलाई के बड़े बड़े ऑफिसेज वगैरह हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो भी हैं। शहर छोटा सा है लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यार एक गाँव सा होगा, ठीक है, ज़्यादा लोग नहीं होने, वैसा बिल्कुल नहीं है, लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ, कह सकते हैं बूढ़े लोग ये वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बूढ़े और बच्चे ख़ास तौर पे, क्योंकि नॉर्मली एजेड लोग जो हैं वही इन्हीं टाउन्स वगैरह में, पुराने शहरों में रहते हैं। सारी यंग आवाम जो है वो आगे मूव कर जाती है बड़े शहरों में, कॉमर्स, बिजनेस, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ जॉब्स के लिए, यही सीन है। एक बात मैंने देखी है कि यहाँ पे जितने भी ओल्ड टाउन्स वगैरह और पुराने शहर वगैरह होते हैं वो इस चीज़ को काफ़ी सीरियस लेते हैं और इनको रेनोवेट करते हैं काफ़ी। और ऐसा नहीं है कि यहाँ लिथुआनिया में आवाम नहीं आती चर्चेस वगैरह में, यहाँ पे कैथोलिक लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं। दिस इज़ द हिस्ट्री अबाउट द चर्च, जो कि लिथुआनियन लैंग्वेज में है। जब 4-5 साल बाद लैंग्वेज सीख लूँगा ना, तब समझाऊँगा आप लोगों को। ओके सो गाइस, राइट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ हिल ऑफ क्रॉसेस। काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये जगह लिथुआनिया में। सारे क्रिश्चियन साइंस स्लेब्स लगी हुई हैं यहाँ पर, थोड़ी उनकी स्लोप बनाई हुई है और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी स्केरी है ये जगह। अभी आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। तकरीबन शोलाई से 10 किलोमीटर हमने ट्रैक पकड़ा, सीधा यहाँ पर आकर गाड़ी पार्क की और अभी वो सामने जाना है। ये मेरे साथ से यहाँ से लगाने स्टार्ट हुए और वो एंड सारे साइंस और वो एंड तक जा रहे हैं। रिस्पेक्टफुली, हर जगह का एक अपना अदब होता है, हर जगह के एक अपने उसूल होते हैं। यहाँ पे जो सारे लोग आ रहे हैं बिल्कुल पीसफुल है, कोई शोर शराबा नहीं है, इसीलिए मुझे भी थोड़ा आहिस्ता ही बात करने पड़ रही है। तो काफ़ी
खूबसूरत तरीके से इन्होंने ये जगह बनाई हुई है। थोड़ी सी स्केरी है, लेकिन एक इस जगह का नाम है हिल ऑफ क्रॉसेस, क्योंकि लाइन से यहाँ से साइन स्टार्ट हो रहे हैं क्रॉसेस और वो एंड तक जा रहे हैं, और लोग ऊपर जाकर पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं इस जगह की। ऑब्वियसली ये जगह इनके लिए एक होली प्लेस है, हमें अदब करना चाहिए। वी कैन से कुछ इनके अपने रूल्स ऑफ रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जिन चीज़ों को ये फॉलो करते हैं, शायद जिस तरह मन्नत या कुछ इस तरह का कोई सीन, मे बी आई डोंट नो, क्योंकि ये सारे लोग ऊपर आकर जो है ना अपने साइंस और इस तरह चेन्स वगैरह डाल जाते हैं। तो आई डोंट नो मच अबाउट दैट, बट जो भी है एक तरीके से उन्होंने इसको मैनेज करके रखा हुआ है। एज यू गाइस कैन सी दिस इज़ द मेन हिल ऑफ क्रॉसेस फ्रॉम वेयर देयर सम स्टेयर्स, सम सॉर्ट ऑफ स्टेयर्स, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाकर इन्होंने पूरा जो है ना एक हिल टाइप सी बनाई हुई है। सो वी जस्ट हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, लाइक और भी काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह आए हुए हैं यहाँ पे। आज इतना ज़्यादा रश तो नहीं है, लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। सो दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ विजन्स वी हैव राइट नाउ। खौफनाक है थोड़ा, जस्ट हैव अ लुक। ये जगह 1990 से यहाँ पर है, तब से यहाँ पर काम हो रहा है और कंटिन्यूसली लोग आते हैं यहाँ पर, अपनी विशेस वगैरह मानते हैं और यहाँ पर क्रॉसेस वगैरह लगा जाते हैं। एनीवेज नाउ इट्स टाइम टू गो। ओके, सो गुड मॉर्निंग। येस्टरडे वाज माय अपॉइंटमेंट ऑफ TRP, जिसका कोई ख़ास इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं था। सिंपल आपने जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने थे। UIC की इंश्योरेंस का उन्होंने पूछा, बेसिकली उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस का पूछा, जो मैंने UIC की करवाई थी, जो कि पाकिस्तान के यूनाइटेड इंश्योरेंस। उन्होंने कुछ इंश्योरेंस के क्वेश्चंस किए, उसके बाद उनको बैंक स्टेटमेंट दिखाई गई एंड दैट्स इट। मेरी एक अच्छी सी पिक्चर बनी मशीन पर, जो कि मेरी TRP पर लगेगी। मेरी पहली TRP की तस्वीर भाई बहुत ख़तरनाक थी, लंबे लंबे बाल और फुल जो है ना तालिबान वाली लुक थी। वो सारा प्रोसीजर करने के बाद अब तकरीबन 2 महीने के टाइम के बाद मेरी TRP दोबारा बनकर आ जाएगी, and then I just have to collect the TRP. But the bad news is that it's like 2 months of process, and it is very difficult to me to just travel to any other country, because if I travel तो मेरे लिए कुछ मसला बन सकता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी और कंट्री में हूँ और मेरी TRP रिन्यू होकर आ चुकी है, तो मेरी पुरानी TRP कैंसिल हो जाएगी और फिर मैं जिस भी कंट्री में हूँगा मैं स्टक हो जाऊँगा। द थिंग इज़ दैट आई विल बी देयर इन दिस कंट्री फॉर लाइक 2 months, वरना प्लान्स तो काफ़ी ज़्यादा थे। खैर, तो बात हो रही थी यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और प्रोसेस के बारे में। यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ की प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट कर दिए, परसेंटेज का क्राइटेरिया काफ़ी बढ़ा दिया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी अपनी यूनिवर्सिटी की आई थिंक 75% लास्ट है, उसका क्राइटेरिया इतना हाई हो चुका है। वो अलग बात है कि मेरी 55% 2 साल पहले हो चुका था एडमिशन, बट अब यूनिवर्सिटीज़ ने काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ कर दी हैं, स्पेशली KTU ने, और जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, विलनेस यूनिवर्सिटी वगैरह। जहाँ तक बात है प्रोसेस की, माइग्रेट्स का प्रोसेस टोटली सेम है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरी करनी है पूरी वेबसाइट को देखकर, और यूट्यूब पर आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं कि आपने प्रोसीजर कैसे अप्लाई करना है, सब क्या प्रोसीजर है उसको अप्लाई करने का, एंड यू विल गेट ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूट्यूब। बट सवाल ये है कि क्या बाहर आना वर्थ इट है? तो मैं यही कहूँगा कि इट कम्प्लीटली वर्थ इट, बिकॉज दिस इज़ फार वे बेटर दैन दोज पीपल हु आर जस्ट स्ट्रगलिंग टू गेट गुड ग्रेड्स, जिनके 90% आते हैं, 80% आते हैं, और वो पाकिस्तान में लाखों अपनी यूनिवर्सिटीज़ को दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि यूनिवर्सिटी करने के बाद वो कहीं जॉब कर रहे होंगे, लाख डेढ़ उनकी सैलरी होगी और वो इसी चीज़ पर खुश रहेंगे। दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि हम जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं हमें उसका उस तरह रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो आई वुड से अगर ज़िंदगी आपको इस चीज़ का मौका दे रही है ना, तो आपको 1 मिनट भी नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज लाइफ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इज़ द बेस्ट, बिकॉज यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई होप इस वीडियो का कोई मकसद होगा आप लोगों के लिए, एंड आई विल ट्राई टू बी मोर रेगुलर ऑन यूट्यूब। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।